एक सवाल पूछना चाहूँगी। पता है ये स्टेज पे जाने से हाथ पैर क्यों ठंड हो जाते हैं और आवाज़ क्यों कांपने लगते हैं? ये स्टेज हमें कभी नहीं डराता, ये हम ही हैं जो स्टेज को विलेन बनाते हैं और बोलते हैं कि स्टेज पे जाने से डर लगता है। मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स फेस दिस। वो फेस करते हैं, मुझे आके बोलते हैं कि मैं तो बहुत अच्छे से वी प्रैक्टिस आवरसेल्फ, बट द मोमेंट वी look at people's face or we step into the stage, we lose confidence or we get into that fear zone, nervous zone. चलिए बात करते हैं आज 7 proven strategies के बारे में in order to remove your stage fear. Watch the video till the end to know the 7 proven strategies to remove stage fear. Strategy number 1. Number 1 ये होता है, जब भी हम स्टेज पे जाते हैं, सामने जो लोग बैठे हैं ना, द पीपल हु आर सिटिंग ऑफ द स्टेज, द मोमेंट वी लुक एट देम वी नो दैट वी आर गोइंग टू बी जज्ड बाय देम। वही जो होता है ना, फियर ऑफ जजमेंट, दैट पुट अस इनटू दैट नर्वस जोन। स्टार्ट शिफ्टिंग योर थॉट फ्रॉम व्हाट पीपल विल थिंक ऑफ मी टू व्हाट वैल्यू कैन आई ऐड टू पीपल। एक बार करके देखिए ना, दिस इज अ प्रूवन स्ट्रैटेजी। This will 100% remove your stage fear, क्योंकि ज़्यादा अटेंशन वहीं पे होता है। मुझे अगर चुना गया है स्टेज पे जाके बोलने के लिए, आई शुड परफॉर्म एज बेस्ट एज पॉसिबल। तो वही जो चीज़ होता है ना, प्रूफ करने का जो होता है एक माइंड पे, और लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, तो वही जो चीज़ होता है नर्वस जोन क्रिएट करता है। डोंट थिंक ऑफ दिस थिंग्स, बट येस दिस इज नेचुरल, इट विल कम, बट यू हैव टू शिफ्ट योर थॉट फ्रॉम दिस टू दैट. Do not think of what people will think. Just think what value can I add to people who are listening to me. Strategy number 2. जैसे इंटरव्यूज़ प्रेपरेशन में कहते हैं ना, जो इनिशियल 30 सेकेंड्स होता है वहीं पर डिसीजन हो जाता है, वैसे स्टेज पे भी जब जाते हैं द सेम थिंग इज़ एप्लीकेबल. द इनिशियल 30 seconds matter, because if you can make that 30 seconds yours, you will have the control. फिर बाकी जो होगा ना, दैट विल गो विथ द फ्लो, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, दैट्स ऑटोमेटिक. पर वही जो इनिशियल 30 सेकेंड्स होता है उसमें पकड़ लाने के लिए देयर आर 3 थिंग्स यू नीड टू बी प्रैक्टाइज्ड. फर्स्ट इज स्टार्ट विथ अ वार्म ग्रीटिंग. सेकंड इज आपका जो इंट्रोडक्टरी लाइन वो अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए. तीसरा ये है कि आपको जिसके बारे में बोलना है, जो भी प्रेजेंट करना है, जो भी सेमिनार वर्कशॉप जो भी कर रहे हो आप, तो यू स्टार्ट विथ अ सिचुएशन, a case study, a scenario, or the best way or the best approach I would say to start something on stage is a story. You connect your things with a story. यही 3 चीज़ को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो और शुरू ऐसे ही करते हो, you can have the control. एक बार कंट्रोल आ गया ना, वो पकड़ आ गया, बाकी चीज़ अपने आप हो ही जाएगा. स्ट्रैटेजी नंबर 3. स्पीक स्लोली. सी, जो नर्वस स्पीकर्स होते हैं ना, दे स्पीक वेरी फास्ट. वो गलत नहीं बोलते, वो तेज बोलते हैं. तो एज ए कॉन्फिडेंट स्पीकर आपको धीरे से बोलना है. धीरे से मतलब आवाज़ धीरे नहीं करना है, फ्लो जो होता है, रेट ऑफ स्पीड को थोड़ा स्लो करना है, बिकॉज वो स्लो करने से अगेन द कंट्रोल विल बी योर्स. ठीक है, इसलिए आपको स्लो बोलना है. तो वो स्लो आप कैसे बोलोगे? यू नीड टू प्रैक्टिस. बिना प्रैक्टिस के ये नहीं होगा. ऐसे माइंड में रख के जाऊंगी मैं बोलने के लिए कि मुझे स्लो बोलना है, वो नहीं होगा. द मोमेंट आई गो देयर अगेन आई विल बी इन माई नॉर्मल स्पीड, राइट. तो आपको वो चीज़ प्रैक्टिस करना है कि मुझे धीरे बोलना है, वो पकड़ में रहने के लिए, टू फील कॉन्फिडेंट, टू बी कॉन्फिडेंट थ्रू आउट. तो वो चीज़ प्रैक्टिस करनी है. सो दिस इज स्ट्रैटेजी नंबर 3. स्ट्रैटेजी नंबर 4 इज, ये सबके साथ होता है ना, द मोमेंट यू गो टू द स्टेज, जब देख लेते हो ना इतने सारे लोग बैठे, स्टेज हो, कॉन्फ्रेंस हो, सेमिनार हॉल हो, व्हाटसोएवर, व्हेन यू आर फेसिंग द पीपल, एक मतलब माइंड में आ जाते इतने लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आई एम द वन एंड द एंटायर मास इज लुकिंग एट मी. अगेन दिस इज अ साइकोलॉजी विच पुट्स यू इनटू नर्वस जोन. तो इसको हम क्या कर सकते हैं टू ओवरकम फ्रॉम दिस? आप डोंट लुक एट द मास, यू लुक एट some of the familiar faces sitting out there. तो अगर 100 लोग आपके सामने बैठे, उनमें से 5-10 तो बैठे होंगे जो आपके जान पहचान है. यू मेंटेन आई कॉन्टेक्ट टूवर्ड्स दोज पीपल एंड गिव योर प्रेजेंटेशन.
so that you give signal to your nervous system that you are not performing, just holding a conversation with your known people. This is the strategy. Strategy number 5 आपको थोड़ा सा philosophical लग सकता है, but this is not philosophy, this is science, this has been proven. स्टेज पर जाने से पहले you need to take a deep breath. See, deep breathing का मतलब ये है कि you need to at least inhale for 4 seconds, hold it for 2 seconds, exhale it for 6 seconds. You do it twice. ये 2 बार करने से क्या होता है ना, see, our brain is conditioned in a way since our childhood. तो अब हमें रिवायर करना है. तो आप जब रिवायर कर रहे हो ना, ब्रीदिंग टेक्निक्स आर द थिंग विच रिवायर योर ब्रेन. तो आप जब ये डीप ब्रीदिंग करते हो ना, यू अगेन गिव अ सिग्नल टू योर ब्रेन दैट आई एम सेफ. स्ट्रैटेजी नंबर 6, प्रैक्टिस आउट लाउड. आपको स्टेज पे जाने से पहले यू नीड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, प्रैक्टिस स्पीकिंग आउट लाउड. तो आपको करना कैसे है, मिरर के सामने खड़े रहो, जो भी बोलना है आपको उसको आप लाउडली बोलो, रिकॉर्ड योरसेल्फ, ऑब्जर्व इट, मॉडिफाई इट, अगेन डू द सेम, री रिकॉर्ड योरसेल्फ, मॉडिफाई इट. ये जो मिरर टेक्निक और ये जो रिकॉर्डिंग, दीज आर द बेस्ट वेज टू प्रैक्टिस आउट लाउड. क्योंकि आप अगर आपको लगेगा, यू मे थिंक दैट यू नो आई एम प्रैक्टिसिंग, मन कर लूँगी, वहाँ पे जाके तेज बोलेंगे, नहीं होगा. यू टेक माई वर्ड, दिस इज़ नॉट तृप्ति सेइंग, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस सेइंग. आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, अगर आप ऐसे तेज बोल के प्रैक्टिस नहीं करते ना, द मोमेंट यू गेट इन टू द स्टेज वो नहीं होगा. तो उसको अवॉइड करने के लिए ना आप पहले से ही वो तेज बोलना प्रैक्टिस करो. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, आपका जो बॉडी का पोस्चर है, जेस्चर है, उसको ऑब्जर्व करो, देन यू स्पीक आउट लाउड. सो दिस इज द स्ट्रैटेजी. Strategy number 7 is accept imperfection. Do not chase perfection. जो आपके सामने ऑडियंस बैठे हैं, they do not know what is written in your script. अगर आप कुछ ऊंच नीच कर देते हो, उनको पता नहीं चलेगा. So it is okay if you tend to forget some of the things. Accept it. वहाँ पे क्या होता है ना, सबको लगता है कि मुझे बेस्ट देना है, अगर मैं भूल गई तो क्या होगा, लोगों को पता चलेगा. नहीं पता चलेगा. कैसे पता चलेगा? What is there in the script? It is absolutely okay to forget some of the words, some of the sentences. Rephrase it, reuse the word. It's absolutely okay. Accept. अगर भी थोड़ी सेकंड रुक जाते हो, it is absolutely fine. No problem at all. Accept that imperfection. That boosts your confidence. Do not struggle to be perfect. Perfection is something which comes with practice, with experience, with exposure. So it is okay to be imperfect. Accept that. So these are the 7 proven strategies to remove stage fear. At last, I would like to say to everybody, whoever is aspiring to become a great public speaker or to remove stage fear so that you can perform well in your school, college or offices respectively, 5 मिनट आपको देना है दिन में. ओनली 5 minutes, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर एक्शन. तो 5 मिनट करना क्या है? 1 minute डीप ब्रीदिंग, 2 minutes स्पीक आउट लाउड ऑन एनी टॉपिक, सिंपल टॉपिक्स लाइक हाउ वाज योर डे. ठीक है. देन थर्ड थिंग जो है, वॉच योर सेल्फ, ऑब्जर्व योर सेल्फ. 5 मिनट मतलब 2 मिनट, 5 मिनट नहीं, 2 मिनट मिरर के सामने खड़े रहो, ऑब्जर्व योर सेल्फ. When you give that close observation towards yourself, you can modify your gesture, posture. So it's a whole package, you know. आप अच्छा बोलते हो पर आपको स्टेज पे खड़े होना नहीं पता, आप खड़े होते हो बोलते हो पर आई कॉन्टैक्ट नहीं है. So it's an overall package, you know. So to get that in your body and mind, you have to make it a consistent practice. ये चीज़ आप करो 7 दिन के लिए. You do this practice. 5 minutes devote yourself for 7 days, and do let me know in the comment box whether you have improved or you have removed your stage fear or not. I bet you will for sure. If this video resonates with you or it will help you in any possible way, do like, share and subscribe the channel. Thank you for watching. Namaskar.